बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 जून 2022 और हमारी तीसरी क्लास नंबर 3 उसका आगाज़ किया जा रहा है। MS वर्ड। अच्छा, आपको बार बार बताया गया कि वक्त का ख्याल रखें। देखें, अभी तक 35 लोग हैं, 42 43 थे कल। देखें जी, कल हमने टेक्स्ट क्या होता है उसके मुतालिक पढ़ा, फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के मुतालिक पढ़ा, फिर हमने इंटरफेस के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। इंटरफेस सारे का सारा हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया। हमने इक्वल टू रैंड का ऑपरेशन, वो जो फार्मूला था, वो भी पढ़ लिया है। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करने का, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का तरीका भी पढ़ लिया। साइज़ चेंज करना और उसकी शॉर्टकट कीज़ वगैरह वो भी पढ़ ली हैं। यहाँ तक जो कुछ हमने पढ़ा, इसमें किसी का कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इबहम किसी का है तो जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सही, चलें। अब तक जवाब आना होता तो आ चुका, मतलब किसी का सवाल आना होता तो आ चुका होता। गुड, ग्रेट हो गया। चलें जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम चूँकि प्रैक्टिस जोन में ही हैं, सर वर्ड के साइज़ के बारे में लास्ट में रिपीट कर दें। वर्ड के साइज़ के बारे में साजिद इमरान अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। वर्ड के साइज़ से आपकी क्या मुराद है? अच्छा, तो हम रैंड का जो फार्मूला है वो हम बार बार इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए इसको प्रॉपर, कोई हमारे पास वो तो नहीं है ना, डॉक्यूमेंट तो नहीं है कोई इस तरह का खुला हुआ जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो हम रैंड के ज़रिए हमने जी एहसान भाई जी, ठीक है, कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है मेरी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, तो सिलेक्शन हमने कर ली पहले पैराग्राफ की, और जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी हम सेम रखना चाहते हैं। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो भी सेम रखना चाहते हैं, अलबत्ता इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये बी लिखा हुआ है, बी फॉर बोल्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो मोटा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो बारीक हो जाएगा फॉन्ट, ठीक है। आई मीन इटैलिक, इसको प्रेस करेंगे तो तिरछा हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो सीधा हो जाएगा। ये आप में से अक्सर को मालूम ही होगा, लेकिन हमें चूँकि सारी चीज़ें लेकर चलनी है साथ, तो फिर इसको यू मीन अंडरलाइन, यू का मतलब अंडरलाइन, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ठीक है। और साथ में जब माउस जस्ट लेकर जाएं उसके ऊपर तो वो लिखी हुई भी आ जाती है। देखें, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू। ये देखें, मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा, कीबोर्ड से कर रहा हूँ, तो देखें वो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें, ये बोल्ड हो गया, दोबारा प्रेस किया तो सीधा हो गया। कंट्रोल आई से तिरछा हो गया, इटैलिक, दोबारा प्रेस किया तो सीधा हो गया। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, दोबारा प्रेस किया तो सीधा हो गया। जलील हाशमी, आप स्क्रीन पे लाइनें लगा रहे हैं, लाइनें नहीं लगाएं। सादिया अजमल, आपकी पहली क्लास है तो फिर आपको पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स लेकर फिर क्लास में आना चाहिए था। ये हमने चीज़ें पहले की पढ़ रखी हैं। बहरहाल बहुत कुछ हमने, मतलब इंटरफेस के मतलब पढ़ा, वर्ड की इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा, डाउनलोडिंग के बारे में पढ़ा, फिर वर्ड की एक्टिवेशन के बारे में पढ़ा, फिर वर्ड के पूरे इंटरफेस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद आपको अल्लाह भला करे डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर ये यहाँ पर नाम कैसे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएं ना तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं, कि हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। ऐसा नहीं है कि हमारी दूसरी तीसरी क्लास और अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं, चलें, खैर है, कोई बात नहीं। जलील हाशमी को नहीं, मैंने वैसे भी डिसेबल कर दिया, आप कोई लाइनें लगाना भी चाहेगा तो नहीं लग सकेंगी। आप यकीनन मोबाइल से ले रहे होंगे क्लासेस शायद। अच्छा, तो अब हम करेंगे
अब हम करेंगे, देखें यहाँ से चेंज केस, ठीक है, चेंज केस। हमने आमतौर पे एक बड़ी एबीसी सुनी और छोटी एबीसी सुनी है, लेकिन जो पैराग्राफ में टेक्स्ट मौजूद होता है उसके टोटल 5 केसेस होते हैं। 5 तरीक़ों से बड़ी एबीसी में लिखा जा सकता है। वो 5 केसेस कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। असफ़ा ऑनलाइन 4, अच्छा जी, अभी अलाउ कर देते हैं। असफ़ा ऑनलाइन 4 आपको भी अलाउ कर दिया। वैसे मुझे असफ़ा ऑनलाइन 2 का के हवाले से मैसेज आया था कि उसको अलाउ करना, मैंने इसलिए सिर्फ उसको अलाउ किया था। सही हो गया जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंज केस, ये 5 केसेस हैं। एक है सेंटेंस केस। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड पे जो केस होता है वो सेंटेंस केस ही होता है, यानी कि हर सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, हर जुमले का पहला हर्फ बड़ा होता है। ठीक है, हर जुमले का, हर अल्फ़ाबेट का, हर सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसको कहते हैं सेंटेंस केस। दूसरा केस है जनाब लोअर केस। अच्छा, ये जिस केस में ये लिखा हुआ है उसी वही केस भी वही है। ठीक है, लोअर केस, सारे केस, लोअर केस जो लिखा हुआ है लफ्ज़ लोअर केस वाला वो भी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, यानी कि सारे के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा। उससे अगला है अपर केस, सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे, स्मॉल कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी मर्ज़ी है जैसे आप लिखना चाहें। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको कैपिटल केस भी कहते हैं। हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। देख सकते हैं, वीडियो का वी कैपिटल, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल, ए कैपिटल, पावरफुल का पी कैपिटल, वे का डब्ल्यू कैपिटल एंड सो ऑन। ठीक है, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। टुगल केस, इसको मैं पागलों वाला केस कहता हूँ मेरे इस्तेमाल में तो अभी तक नहीं आया। बहरहाल हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल है और बाकी सारे कैपिटल हैं। पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल है और बाकी सारे कैपिटल हैं। अच्छा, अब ये हो गया। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F3, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, F3 फंक्शन कीज़ होती हैं जो आपके कीबोर्ड के टॉप पे लिखी हुई होती हैं। तो शिफ्ट F3 में 3 केसेस में स्विच करता है, एक सेंटेंस केस, एक कैपिटल केस, एक लोअर केस। ठीक है, टुगल केस नहीं होता उसमें। सेंटेंस केस, कैपिटल केस और लोअर केस, इन तीनों में स्विच करेगा। ठीक है, शिफ्ट F3 प्रेस करते जाएंगे तो इन दोनों में स्विच करता चला जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मुझे 1 सेकंड दीजिए, मेरा ख्याल मैं पंखा बंद कर दूँ, क्योंकि पंखे के शोर की वजह से रिकॉर्डिंग इतनी साफ़ नहीं होगी फिर। जी स्टूडेंट्स, कीबोर्ड से कैसे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर अपर एंड लोअर केस मिक्स नहीं कर सकते, वो फिर मैनुअली करना पड़ेगा ना आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट क्लास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लास्ट, टुगल केस। अगेन प्लीज़, मैं लेट हो गया था, लेट ना हुआ करें प्लीज़। दोबारा बता देते हैं अब्दुल माजिद गाजी भाई, दोबारा बता देते हैं कि कीबोर्ड से कैसे, यही पूछ रहे हैं ना कीबोर्ड से, ये मैं आपको की बताता हूँ। अच्छा, जो मिक्स करना है ना, जिसको आपने कैपिटल, मिसाल के तौर पे पहले सेंटेंस को आपने लोअर केस रखना है, अगले को कैपिटल रखना है, तो सेलेक्ट करते जाएं और करते जाएं शिफ्ट F3 से, वो तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ। ये है जी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस पे आपको मैं बताता हूँ। ये शिफ्ट है और अच्छा आई एम सो सॉरी, इसमें फंक्शन कीज़ नहीं है, ये जो है यहाँ पर फंक्शन कीज़ नहीं है। फंक्शन की ये आ गई, ये देखें शिफ्ट F3। ठीक है, ये देखें मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा तो ये देखें क्या ये हो गया। ठीक है, ये देखें लोअर केस हो गया, ये सेंटेंस केस हो गया। ठीक है, आपके कीबोर्ड में इस बटन को दोबारा नहीं पड़ेगा आपको, आपने सिर्फ क्या करना है, शिफ्ट और F3, यहाँ पर होगा F3, जैसे ये आ रहा है ना F3, शिफ्ट पकड़ के F3 दबाना है। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के रखना है और साथ में F3 दबाना है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। सर अपर केस में ये की काम नहीं करेगी जो आपने बताया अभी, मतलब अपर केस में करेगी ना जी। आवाज़ कट रही है अब्दुल गफूर भाई, आवाज़ कट रही है, बाकियों की भी कट रही है। अब्दुल गफूर कह रहे हैं कि आवाज़ कट रही है,
बाकी लोग बताइए, आवाज़ क्लियर है या कट रही है? दो ही होंगे कीबोर्ड से, 3 होंगे अब्दुल माजिद गाजी भाई, 3 होंगे। ठीक है चलें, जिसके यहाँ आवाज़ कट रही है उसके अपना वॉइस इंटरप्ट, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, तो इसका मतलब है जिनके यहाँ आवाज़ कट रही है, इंटरप्शन है, डिस्टॉर्शन है, उनके अपने एंड से होगा, कोई ना कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे यहाँ तो ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास पूरे सिग्नल्स हैं, मेरे कमरे से बाहर ही लगा हुआ है राउटर। अच्छा जी, तो 3 केसेस हैं, ये देखें। शिफ्ट F3 मैंने प्रेस किया, ये कैपिटल केस है एक, दूसरा लोअर केस, तीसरा सेंटेंस केस, तो 3 केसेस में स्विच कर रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, यस 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 यस, बस ठीक है भाई, 5-7 लोगों ने, 10-12 लोगों ने बता दिया, बस बहुत है, मोर देन एनफ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ से इसका कलर चेंज किया जा सकता है। कलर में आप ज़रा गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। मैं इसको ज़रा फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं इसका। कलर में ये कलर्स हैं, ये मेन कलर्स हैं, ठीक है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये जो भी है, ये गोल्ड है जी, ये ग्रे है एंड सो ऑन। इस कलर के शेड्स नीचे दिए हुए हैं, गहरा, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, बेचारा बिल्कुल ही हल्का, और ये सॉलिड कलर एक दिया हुआ है, ठीक है, एसेंट 6, ग्रीन एसेंट 6। तो ये आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर के पैलेट्स दिए हुए हैं ना, पूरे वो पत्तियाँ सी दी हुई हैं कि ये हल्के रंग की, ये उससे गहरा, उससे गहरा, कलर एक ही है, उसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी कुछ कलर्स मौजूद हैं, ये रेड है, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये पर्पल है, ठीक है। अच्छा, ये कलर आपने देख लिया, आपको पसंद आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिलफर्ज अगर आपको यहाँ से कलर पसंद नहीं आता तो मोर कलर्स में आ जाएंगे। ये मैं आपको आगे चल कर ना रेफरेंस दूंगा कि भी मैं कलर की सेटिंग्स बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है ना। ये कलर की सेटिंग्स और भी जगहों पर आएंगी, तो हम वहाँ पर यही आपको बताएंगे कि भी मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जब आप मोर कलर्स पे जाते हैं, मोर कलर्स पे जाते हैं तो यहाँ पर 2 टैब्स हैं, एक है स्टैंडर्ड और एक है कस्टम। स्टैंडर्ड पे बहुत सारे कलर्स हैं, ये देखें, इसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट कलर ये है, आपने न्यू जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऊपर अपीयर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आपको पसंद नहीं आ रहा, आपकी नोज़ी के नीचे कलर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से कलर खुद मिक्स करके बना सकते हैं। बहुत बड़े महान किस्म के रंगबाज हैं आप, तो यहाँ से रेड, ग्रीन और ब्लू की मिक्सिंग करके भी आप फिगर्स में, डिजिट्स में भी आप नंबर दे के भी आप वो बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं। एक और RGB और एक HSL। कलर से मेरा ज़्यादा वास्ता नहीं है, मुझे इवन के कलर्स के नाम भी नहीं आते होते, तो लिहाजा बस ये आप जो कलर्स की जिनको पहचान होती है या उसकी वो स्पेसिफिकेशंस जानते हैं वो लोग, यानी कि ये साथ साथ मिक्सिंग आपको बता भी रहा है कि इसके 208 पॉइंट्स रेड हैं और 10 पॉइंट्स ग्रीन के हैं और 123 पॉइंट्स ब्लू के हैं इसमें, तब ये कलर बना है। तो आपको पता ना, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये बेसिक कलर्स हैं, इनसे दुनिया का कोई सा भी कलर बनाया जा सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखें, ये अब हमने कलर बना लिया, ये देखें वही कलर जो हमने बनाया वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जाते हैं, मोर कलर्स तो हमने पढ़ लिया ना, अब ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट में भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ग्रेडियंट में 2 कलर्स का मिक्सचर है, 2 कलर्स का, ये फीके वाले, ये डार्क वेरिएंट्स, ये वेरिएशंस, और ये लाइट वेरिएशंस। नो ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कोई भी नहीं होगा। ग्रेडियंट में क्या है, 2 कलर्स का मिक्सचर है। यानी अब देखें, अगर आप गौर से देखें, एक काम करते हैं यार, कलर कोई और करते हैं और फिर इसको ग्रेडियंट में लेके जाते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से वाज़ेह फ़र्क महसूस हो। अगर आप देख सकें, ये जो है वो थोड़े से लाइट पर्पल है, यहाँ पर डार्किश है और यहाँ पर फिर लाइट है।
उसी स्टाइल में आ रहा है जिस स्टाइल में यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये वाला हमने सेलेक्ट किया था ना, ठीक है। इसी तरह से आप कोई सा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला कर लें तो लेफ्ट साइड पे डार्क होगा, ये यहाँ पर डार्क है, यहाँ पे लाइट है। ये देखें ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट है। मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ यहाँ से आपको, ताकि एक जैसा पैराग्राफ नज़र आए। ये देखें यहाँ से आपको ये वाले वर्ड्स डार्क नज़र आ रहे होंगे, ये लाइट नज़र आ रहे होंगे थोड़े से। अच्छा, इसकी मज़ीद सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। कैसे? ये देखें ग्रेडियंट में जाएं, आगे से आगे सेटिंग्स खुलती चली जाएंगी। मोर ग्रेडियंट्स पे आ जाएं, वो ले लेते हैं कुड़ियाँ वाला काम है सर। हाँ वैसे यार सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा ये कुड़ियों वाला काम है ऊपर से फैबिदा बिनते जहान, उनका मैसेज भी आ गया सर। कलर की ट्राई क्या है, कलर की क्या है, की कोई नहीं यार, हर चीज़ की नहीं होती, हर चीज़ की के पीछे ना पड़े। एक सेकंड के लिए ना मुझे ज़रा स्क्रीन स्टॉप कर लेने दें, क्योंकि वो एक स्टूडेंट ने कर दिया था, लाइन लग गई थी उससे, तो मैंने अच्छा तो चलें अब ये देखें, यहाँ पे गए, ग्रेडियंट पे गए, मोर ग्रेडियंट्स पे आए तो ये ग्रेडियंट्स की सेटिंग्स खुल गई हैं। ये टेक्स्ट फिल है, यह है टेक्स्ट आउटलाइन, ये टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं, इतनी सारी सेटिंग्स हैं कि आपकी सोच है। ये सारी की सारी मैं इजमालन आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर घुसें और सीखें, बहुत कुछ है इसके अंदर। सॉलिड फिल में आ जाएं तो सॉलिड फिल में किस कलर का है जी? ये कलर। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसको ओपेसिटी भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? शफाफ होना, ठीक है, शफाफ होना। आपने कभी बारिश में रेलगाड़ी में सफ़र तो किया होगा ना, जिसमें बारिश में शीशे के ऊपर अगर लोअर एसी या पार्लर जो होता है बिजनेस क्लास, उसमें अगर आप सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें बारिश के कतरे जब गाड़ी इवन रेलगाड़ी में ना सही, आम गाड़ी में भी कतरे पड़ते हैं, तो उसकी जो हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है हमें बाहर, हम कह सकते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी शफाफियत मुतासिर हो रही है, शफाफियत कम होगी। अगर ट्रांसपेरेंसी 100% पे चली जाए तो बिल्कुल वाइट चीज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्लास में पढ़ाने वाला टीचर, मैं अक्सर मजाक से कहता होता हूँ क्लास में कि यार टीचर को ना कोई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, ताकि उसके आर पार से बोर्ड भी नज़र आ रहा हो, बोर्ड के आगे खड़ा भी हो जाए तब भी बोर्ड नज़र आ जाए स्टूडेंट्स को। ये तो खैर अज़राह तफन्नुन मैं कहा करता हूँ। तो बहरहाल आप इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करते जाएंगे तो ये कलर फीका पड़ता जाएगा। ये देखें ये फीका पड़ रहा है ना, वो देखें, ये देखें फीका पड़ रहा है। ये देखें, ये देखें, अगर 100% ट्रांसपेरेंट कर दिया तो लब दे रहो, कितने गया? ये देखें 100% ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। ये देखें इसको यहाँ तक लेके आते हैं, ये देखें फीका सा है ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी मज़ीद भी जाकर। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी सॉलिड फिल में कलर सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा। ग्रेडियंट में चले जाएं तो ग्रेडियंट का मतलब एक से ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है ना फिर आपके पास, बहुत ही ज़्यादा। मिसाल के तौर पर लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, पाथ है, रेडियल है, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं कलर के मिक्सिंग के स्टाइल्स। अभी लीनियर ही रहने देते हैं। डायरेक्शन इसकी कहाँ से कहाँ करनी है, लीनियर अप, लीनियर डायगनल। एक काम करते हैं, लीनियर डाउन कर देते हैं इसको, ऊपर से नीचे की जानिब कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। ऊपर वाली लाइनों में और होगा, नीचे वाली लाइनों में और होगा। अच्छा ठीक है। और यहाँ से ये वाला कलर कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, यानी ये डार्कनेस इसका कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से देखें, डार्कनेस ज़्यादा हो रही है, लाइटनेस इसकी कम हो रही है, ये देखें, ठीक है। या आप अपने उस सिस्टम पे करेंगे तो और मामूली सा फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर शायद आपको नज़र ना आए क्योंकि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो बहरहाल आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो आपको मज़ीद क्लियर फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, कलर कोई और करना चाहें आप, कलर कोई और भी कर सकते हैं जी। ये ले लीजिए, ये देखें, अब ये कलर बीच में मिक्स कर दिया हमने, ये वाला कलर दरमियान वाला, ये देखें कोई और कलर आ गया। अब ये देखें वो ब्लू के साथ ऑरेंज कलर का भी मिक्सचर हो गया। फिर इसकी पोजीशन कितनी रखनी है, इसकी अपनी ट्रांसपेरेंसी, इसकी अपनी ब्राइटनेस कितनी रखनी है, इसका एंगल कितना रखना है। 90 का एंगल का मतलब होता है बिल्कुल सीधा,
सीधा, बिल्कुल जैसे वो झंडा लगाने के लिए बांस खड़ा करते हैं ना, वो बिल्कुल सीधा होता है। तिरछा होगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो वो 90 के एंगल पे बांस खड़ा होता है। तो इसका एंगल चेंज करेंगे तो कलर का एंगल, ये देखें, ये देखें, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखें एंगल चेंज कर रहे हैं तो उसके कलर्स का वो चेंज हो रहा है। तो ये देखें, ये ज़्यादा ये इस तरफ को आ रहा है, ये कलर इस तरफ को आ रहा है, ये देखें ये ऐसे। तो आप जहाँ पर जो सेटिंग करना चाहें, अगर आप एक दफ़ा कलर के अंदर घुस जाएं तो वापस नहीं निकलेंगे आप। ये सिर्फ टेक्स्ट फिल था, अभी टेक्स्ट आउटलाइन बाकी है। टेक्स्ट की आउटलाइन, नो आउटलाइन, सॉलिड लाइन या ग्रेडियंट लाइन। सॉलिड लाइन, ये देखें अब ये टेक्स्ट के गिर्द लाइन बन गई, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर फिल जो हमने वो किया है, सेटिंग की है। अलबत्ता इसकी आउटलाइन मैं कहता हूँ यार आप रेड कर दो। ये देखो आउटलाइन रेड हो गई, अंदर कलर वही फिल हुआ हुआ है, आउटलाइन रेड हो गई। इसकी आउटलाइन मोटी कर दो, ये देखो आउटलाइन मोटी हो गई। अब इतनी मोटी होगी कि वो अंदर वाला छुप ही गया है ना। ये देखो ये 0.25। अब देखो, अब ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं बल्कि इसका बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब ये देखो अंदर जो हमने सेटिंग की हुई है ब्लू और वो ऑरेंज की है ना, वो कलर्स हैं, और बाहर टेक्स्ट की जो आउटलाइन है दैट इज़ रेड, ठीक है। समझ आ रही है बात। आज का लेक्चर थोड़ा सा सकील है, ठीक है, हाजमूला खा लीजिएगा इसके बाद, मतलब इट इज़ मुश्किल टू हज़म, प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अलावा ये सेटिंग्स तो यकीन माने कि बहुत ज़्यादा हैं। ये तो फिर मेरे ख्याल में इसमें ना ही जाएं हम। ये डॉटेड में, ये इसकी लाइन जो डॉटेड में आ जाएगी, ये देखें डॉटेड में आ रही है। इसको यहाँ से जाकर तो 120 कर देते हैं। ये देखें इसकी जो लाइन है वो डॉटेड में आ रही है। इसका मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ये देखें, अब देखें, अब आपको क्लियर नज़र आएगा। यानी इसी तरह की और चीज़ें। फिर ये जो कैप है इनकी, ये कैप टाइप है, जॉइंट टाइप है, वो आप कर सकते हैं। कैप टाइप रख सकते हैं, जॉइंट टाइप रख सकते हैं। राउंड रखनी, कौन सी रखनी है, जॉइंट जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो राउंड हो रहा है हल्का सा यहाँ से, ठीक है। तो ये है, और बहुत सारी इस तरह की सेटिंग्स हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हमें वो जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको हम चले जाते हैं 80 पे। अब आज जो अभी हमने कलर्स और उनकी डिटेल्स पढ़ी हैं, इनके मुतालिक बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब देखें कितना गंदा सा लग रहा है ना छोटा होके। टेक्स्ट आउटलाइन रिपीट कर देंगे। अच्छा चले मैं शुरू से ज़रा क्वेश्चन पढ़ लूँ। सर x2 कब करना है? x2 कब करना है क्या मतलब है अयान अमजद? आपके x2 से आपकी क्या मुराद है? सर कलर्स की ट्रे क्या है? कलर्स की ट्राई क्या है कि कलर्स की क्या? अच्छा सर समझ आ गई अब। अच्छा सर ग्रेडियंट दोबारा ओपन करना बता दें। हाँ दोबारा ओपन करना बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने बरीरा आज़म इनका मैसेज पढ़ा, इसके बाद फिर मज़ीद मैसेज पढ़ेंगे। ये देखें, इसको क्लिक किया, ये आप कलर्स में गए, ग्रेडियंट पे गए और मोर ग्रेडियंट्स, ठीक है। बहुत आसान है। कलर के ये डाउन एरो पे क्लिक किया, फिर ग्रेडियंट पे क्लिक किया, फिर मोर ग्रेडियंट्स, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम है ओपेसिटी। ओपेसिटी डॉटेड कैसे करेंगे सर? डॉटेड कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। डॉटेड ऐसे करेंगे, ये गया, यहाँ से गए ग्रेडियंट पे, मोर ग्रेडियंट पे जब आप जाएंगे ना, मोर ग्रेडियंट पे है ना, तो मोर ग्रेडियंट पे ये 3 ऑप्शंस हैं। ये देखें, एक ये और एक ये, और 2 ऑप्शंस हैं सॉरी। एक टेक्स्ट फिल का है और एक टेक्स्ट आउटलाइन का है। एक कौन सा है? टेक्स्ट फिल का, यानी कि टेक्स्ट के अंदर कौन सी चीज़ फिल होनी चाहिए, और दूसरा है टेक्स्ट आउटलाइन। ये टेक्स्ट आउटलाइन में सारी सेटिंग्स हैं। कंपाउंड टाइप नहीं सॉरी एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। वो हमने किया था ये डैश टाइप। डैश टाइप सिंपल कर देंगे, देखें सिंपल कर देंगे, देखें सिंपल हो गई। इसका ये देखें, ये जो उसका वो है आउटलाइन है, टेक्स्ट की आउटलाइन है, वो कम कर दें। टेक्स्ट की आउटलाइन मैंने इसकी रख दी है 0 पे, विड्थ तो उसकी 0 है, तो आउटलाइन है ही नहीं इसका मतलब, ठीक है। इसको बढ़ा देंगे तो आउटलाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है, हल्की सी 0.25 पॉइंट है। तो इस तरह से अब्दुल माजिद गाजी भाई आप बताइए,
रिपीट कर दें ग्रेडियंट एंड लाइन, ग्रेडियंट लाइन रिपीट कर दिया, 2 मिनट दें, चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं, आप लैपटॉप पर ग्रेडियंट शो नहीं हो रहा। बरीरा आजम, यू के आगे है x2, यू के आगे है x2। ओ पढ़ लेंगे यार। मोहम्मद अयान, असल में मुझे ना अभी x2 का पता नहीं है ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं कल एकेडमी में सीखूंगा, पहले कहीं एडमिशन लेता हूँ कल। अल्लाह के बंदे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो यार। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने दो। अब ये कब पढ़ेंगे, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मुतालिक सवाल पूछो अगर कोई है तो। जी आप लोगों के पास टाइम है। अस्मा मकसूद, अभी जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन चल रहा है इस दौरान आपकी प्रैक्टिस का ही टाइम है, प्रैक्टिस करें आप लोग। बरीरा आजम, आपको मैं अलाउ कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो स्क्रीन शेयर करके आप वॉइस पे भी सवाल पूछ सकती हैं। स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं आप मुझे दिखा दें कि क्यों नहीं आ रहा। सर मैं क्लास फ़ोन पर ले रही हूँ, तो फ़ोन पर ले रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है, मैं आप देखें ना, जो कि प्रॉब्लम मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये बेहतर है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर लें। जिस चीज़ की क्लास, आप जिस चीज़ का नॉलेज ले रहे हैं उससे मुतल्लिका टूल ही आपके पास ना, हार्डवेयर ही आपके पास ना हो तो अजीब सी बात। अच्छा, साथ साथ तो लैपटॉप पर ही आप लॉगिन कर लीजिए, जूम को लैपटॉप पर ही लॉगिन कर लीजिए, क्या ख्याल है। देखिए ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जब तक मुझे दिखाएंगे नहीं, मैं कैसे बता सकूंगा कि जी ये फ़लाँ मसला है और इसको ऐसे हल करेंगे, ये है ना। बाकी यह है कि मेरे पास 2016 का ऑफिस है, अगर आप तमाम लोग 2016 का ऑफिस करेंगे तो एग्जैक्ट मेरे क्लास के साथ साथ चल पाएंगे। अगर किसी के पास 2019 का ऑफिस हो या 2010 का हो इवन, या 2013 का हो तो वो भी चल जाएगा। कल से लैब, जी हाँ जे नज़ीर आप ना, अच्छा हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल है या नहीं है। जी, कलर्स के मुताल्लिक किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए। वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैं वो एक चीज़ बताने लगा हूँ, अंडू। अभी बात यह है कि हम एक तरतीब से चल रहे हैं ना, अंडू, रीडू, रिपीट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे भी, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक चीज़ थोड़ी सी आगे चल कर आ रही है आज ही के लेसन में, वो अंडू से मिलती जुलती ही चीज़ है। चलें जी, देखें अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने किया पढ़ा, सारा कुछ रिपीट नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ। हमने चेंज केस के बारे में पढ़ा और कलर्स के बारे में पढ़ा। कलर्स में ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट्स, कलर्स बनाना, मिक्स करना, फिर ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट्स की काफ़ी सारी वो हैं, ठीक है, तो वो हमने पढ़ ली हैं। यहाँ पर देखें बड़े मज़े के ग्रेडियंट्स दिखा भी रहा आपको, यहाँ पर मज़ीद आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि ग्रेडियंट में हमने 2 कलर्स मिक्स किए ना अब, तो उस तरह से। अच्छा जी, अब हम चलते हैं हाईलाइट पे। देखें बसा औकात ऐसे होता है कि आप किताब पर, जब बिल्कुल स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पे फीमेल स्टूडेंट्स, वो तो इस चीज़ के आदी होते भी हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अहम लफ्ज़ है, कोई अहम डेफिनेशन है, उसको वो हाईलाइट कर लेते होते हैं ना। हाईलाइटर मार्केट से मिल जाता है, स्टेशनरी की दुकान से। तो यहाँ पर भी हाईलाइटर मौजूद है और मुख्तलिफ़ कलर्स में मौजूद है। मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट के लफ्ज़ को आपने हाईलाइट करना है तो हाईलाइट पे जाइए, उसको हाईलाइट कर लीजिए किसी भी कलर में। डिज़ाइंस के लफ्ज़ को करना है तो आप ये देखें, इस कलर में हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, वैसे ही अगर आप हाईलाइट के ऊपर क्लिक कर दें तो इसके साथ एक छोटा सा हाईलाइटर बना हुआ आ गया। देखें, कवर को आपने हाईलाइट किया, पेज को आपने हाईलाइट किया, चूज़ को आपने हाईलाइट किया, और अब इसको गायब करना है। तो गायब करने का तरीका क्या है, जस्ट एस्केप प्रेस कर देंगे। ESC स्टैंड्स फॉर एस्केप, उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
जी बताइएगा। हाइलाइटर का समझ में आ गया। हाइलाइटर के दो तरीके मैंने बताए, एक तो ये कि किसी लफ्ज़ को या किसी सेंटेंस को आप इकट्ठा सेलेक्ट करके हाइलाइटर पे जाएं और ये हाइलाइटर कर दें, यहाँ से हाईलाइट कर दें किसी भी कलर में। एक तो तरीका ये बताया, और दूसरा क्या बताया कि आप किसी को सेलेक्ट किए बिना आप सिर्फ हाइलाइटर वाले कलर पे जो आपने जिस कलर में आपने हाईलाइट करना है उस कलर पर सेलेक्ट कर ले, उस कलर पर क्लिक कर दें तो एक हाइलाइटर बना हुआ आ जाएगा। आप जिस चीज़ को क्लिक करते जाएंगे वो चीज़ हाईलाइट होती जाएगी। ठीक है, सिर्फ एच को हाईलाइट किया, सिर्फ ए को हाईलाइट किया, इस तरह से। ठीक है, एस्केप प्रेस करेंगे तो गायब हो जाएगा। हाइलाइटर के बारे में बताइएगा। हाइलाइटर क्लियर है सबको? जी दोनों तरीके। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ जो वो अनडू का पूछ रहे थे वो लोग, किसी ने पूछा, मैंने इस पर काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बल्कि एक काम करता हूँ मैं कि इसको ना हाईलाइट भी कर देता हूँ। किसी और कलर में कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। ठीक है, लाइन भी लगा देते हैं, डबल लाइन लगा दी मैंने। इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, ब्रॉडवे कर देते हैं जी। ये देखें जी, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है, मींस इसका मेकअप है, वो धुल जाए। तो इसका मेकअप धोने के लिए भी एक ऑप्शन है, वो ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। लेकिन एक चीज़ वो याद रखें कि ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग तो रिमूव कर देगा, एक फॉर्मेटिंग ऐसी है जो ये रिमूव नहीं करेगा, वो है हाईलाइट वाली फॉर्मेटिंग। ये आप देखिए, ये पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है ना, मैं यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, सारी फॉर्मेट इसकी जो जेन्युइन असली फॉर्मेटिंग है ना वो आ जाएगी, सिवाय हाईलाइटेड टेक्स्ट के। हाईलाइटेड टेक्स्ट उसी तरह से रहेगा। देखिएगा, ये देखें पहला पैराग्राफ, दूसरे को नहीं देखें, पहला पैराग्राफ, उसके अंदर वो सारी की सारी उसकी अकड़फू निकल गई है ना, सारी की सारी उसके कसबल निकल गए, सारी फॉर्मेटिंग, मेकअप धुल गया। लेकिन तो कुछ मेकअप ऐसा था जो बड़ा स्टिकी मेकअप था, उसके लिए मुंह धोना ही पड़ेगा। और किसी चीज़ से, केमिकल से मेकअप कोई नहीं उतर रहा। ठीक है, इसको तेज़ाब से धोना पड़ेगा। हैं तो इसको मैनुअली जाकर आप नो हाईलाइट पे क्लिक कर दें, नो कलर पे, तो वो कलर भी रिमूव हो गया। ठीक है ना, तो ये बताइएगा यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मिसाल के तौर पे अगला है, इसको मैं रिमूव क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो सारी फॉर्मेटिंग उसने ख़त्म कर दी सिवाय हाईलाइट के। इस पर क्लिक किया तो उसने हाईलाइट भी ख़त्म कर दिया। गायब कैसे करेंगे? अभी बताया तो है, गायब कैसे करेंगे? अब्दुल माजिद गाजी भाई, आप क्या पूछ रहे हैं? किसको गायब करने के बारे में पूछ रहे हैं? अपने आप को कैसे गायब करेंगे? उसके लिए कोहे सुलेमान से सुलेमानी मंत्र पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कर दे मुझको गैब, कर दे मुझको गैब, कर दे मुझको गैब, जो नस्तूर जिन पता नहीं हम जादूगर कौन कहता होता था। सवाल पूरा पूछा करें ना सवाल पूरा पूछा करें। अच्छा यार मोहम्मद इकराम, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक पढ़ा रहा हूँ? कुछ गुजारा गुजारा हो रहा है या नहीं? आप ही हैं ना वो जिन्होंने कहा था कि मुझे बेसिक आता है और एडवांस पढ़ना है? आप ही हैं वो या कोई और था इकराम नाम का? वैसे यार प्रोग्रामिंग सीखनी है प्रोग्रामिंग सीखनी है। चलो इस पे फिर कभी मौजू आप इनबॉक्स कीजिएगा, इस पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी Recording in progress. स्क्रीन शेयर करते हैं। सवाल पूछा आपने, सवाल थोड़ा सा क्लियर लिखा करें। अब्दुल माजिद गाजी भाई, आपने लिखा सर हाईलाइटर को रीज़, शायद आप एरेज लिखना चाह रहे थे, या मतलब ख़त्म कैसे करेंगे वो समझ नहीं आई। मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले हाईलाइट करके देखते हैं। प्रोवाइड्स को मुझे हाईलाइट करना है इस कलर में, पॉइंट को हाईलाइट करना है इस कलर में, और वीडियो को हाईलाइट करना है मुझे इस कलर में,
और कीवर्ड को या इन 3 अल्फाज को मुझे हाईलाइट करना है इस कलर में। अब ये हाईलाइट ख़त्म करना है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या किसी 2 को आपने रिमूव करना है, इसको और इसको, बस इन 2 को आपने रिमूव, पहले वाले दोनों को आपने हाईलाइट का ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नो कलर पे क्लिक कर देंगे, बस सिंपल, वेरी सिंपल। हाँ, तो हाईलाइट इनका ख़त्म हो गया। ये हालात हैं भाई, आपको शुरू दिन से आपको बता रहे हैं कि क्लास 40 मिनट के बाद ख़त्म हो जाती है और अब ग्रुप में मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि क्लास एंड हो गई है। और भाई 40 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है तो दोबारा आपको ज्वाइन करना पड़ता है ना क्लास को। अच्छा जी सर, ये सारा मैंने कतर से कर के आया हूँ, तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। फिर ये सारा मैंने कतर से करके आया हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो जब आपने किया हुआ है तो कोई और स्किल सीखते आप। ये तो मेरे जैसे सादे बंदों के लिए है। ये देखें, इस पर क्लिक करके नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइसक्रीम वाला आया, किसी ने आइसक्रीम खानी है तो आ जाओ। एडवांस करना है, बस ये बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अब एडवांस की कोई डेफिनेशन भी तो नहीं है ना अलग से, पता चले मैं एडवांस चीज़ें पढ़ाऊँ तो आप कहें ये भी मैं कतर से सीख आया हूँ, तो फिर मैं MS वर्ड में कोई नई चीज़ें तो ईजाद नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ तक सीखा हुआ। गला ख़राब है? मेरा नहीं गला ख़राब, इकराम और अब्दुल गफूर, मेरा गला ख़राब नहीं है। खिलाने से गला नहीं ख़राब होता। आप बैठ के तालियां बजाते रहना ना, मैं खा लूँगा चुप करके। मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा आगे चलते हैं जी। रेडी हैं? रेडी हाँ, ये क्या लिखा है लाइबा मलिक आपने, रेडी हाँ। सर जी आप दोबारा ना मेडिसिन लेने जाना ना जी। नहीं दोबारा नहीं जाता, मैं रफ टफ सा आदमी वैसे, लेकिन बीमारी तो गामा पहलवान पे भी आ गई थी, लेकिन मैं जल्दी कम ही बीमार होता हूँ। चोटें ज़्यादा लग जाती हैं मुझे, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सीढ़ियों से गिर पड़ा जल्दी में, तेज़ी में या वो, लेकिन बर्दाश्त है, अल्लाह का शुक्र है बड़ी। आज ना ही खाएँ अभी, और ना जी ना आइसक्रीम जो है वो खाने के लिए कोई, हाँ वैसे अभी खाने की वो नहीं है सही, जब सर्दी हो ना तब खानी चाहिए। चलते हैं जी आगे। अच्छा ये मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का बता दिया और इसकी एक रिस्ट्रिक्शन भी बता दी, इसकी एक लिमिटेशन बता दी। वो क्या कि ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को रिमूव, हाईलाइटेड टेक्स्ट को का हाईलाइट रिमूव नहीं करता। तो आगे चलते हैं जी। आगे बहुत मज़े की चीज़ है जी, ये है क्या इसको कहते हैं, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स या टाइपोग्राफी। ये आगे भी चल कर आएगी, यहाँ 2 जगह पे है, ठीक है, यहीं पर हम सीख रहे हैं। हम यह मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, और सिर्फ बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती है। जैसे हमने कलर में कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, उतनी बल्कि उससे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब शायद हमारा आज का लेक्चर इसी पर फोकस्ड रहेगा। है देखो जी, मैंने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी ये वाली, ठीक है, इसका नाम है ग्रेडियंट फिल। माउस लेकर जाएं तो नज़र आ जाता है, ग्रेडियंट फिल ब्लू एसेंट 1 रिफ्लेक्शन। ये अब यहाँ पर ये जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसकी, ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया है आपने, इसकी फर्दर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये इसकी आउटलाइन कैसी होगी, इसका शेडो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, किस एंगल पे होगा, किस कलर का होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें। फिर इसकी रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी, फिर रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसके डिस्टेंस कितना होगा इस टेक्स्ट से, ठीक है, वगैरह वगैरह, उसका मतलब बहुत सारा कुछ है इसमें। फिर ग्लो, इसका चमकना, ठीक है। फिर अगर नंबर्स इसमें लिखे हों तो नंबर के स्टाइल्स कैसे होंगे, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स में आजकल लिखा जाता है ना, तो ये तो हम इसको आगे नहीं चलेंगे, हम बस ये 3-4-5 ऑप्शन शुरू के इनके ऊपर फोकस करेंगे। देखें सबसे पहले आउटलाइन।
आउटलाइन किस कलर की हो इस टेक्स्ट की, एक काम करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि हमें बहुत क्लियर नज़र आ जाए। 178 इसका मैंने रख दिया। अब इसके जो आउटलाइन है वो किस कलर की हो, ये देखें, अब आपको आउटलाइन दिख रही होगी, है ना, ये देखें, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन है ना, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन, ये देखें पहले किस तरह था और अब किस तरह से है, ये देखिएगा, पहले इस तरह का था, देखें पहले इस तरह का था, अब इस तरह का है, समझ आई बात, पहले सादा था अब वो बॉर्डर लग गया इसका, है ना। अच्छा, ये सिर्फ बॉर्डर की थोड़ी सी सेटिंग्स थी, बॉर्डर के कलर की, मेरा बार बार माउस का वो, अच्छा इसके आगे मोर कलर्स पे चले जाएं, फिर विड्थ में चले जाएं, फिर डैशेस में चले जाएं, ये वो सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस की थी, और ये सिर्फ आउटलाइन के मुतालिक है सेटिंग्स, अभी हमने आगे नहीं पढ़ा, ठीक है। आउटलाइन से मुतालिक नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइन होगी ही नहीं, येलो कलर की आउटलाइन हो गई, ठीक है, ये ब्लू कलर की हो गई, ये ब्लैक कलर की क्लियर नज़र आ रही है वैसे, है ना, ये ग्रीन कलर की आउटलाइन हो गई, फिर आउटलाइन की विड्थ ज़्यादा, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक सेकंड दीजिएगा, बार बार ये मस्ती कर रहा है मेरा माउस का वो, अच्छा ये ग्रीन कलर की आउटलाइन लगा तो दी आपने, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये ग्रीन कलर की आउटलाइन कुछ नज़र नहीं आ रही, इसकी विड्थ ज़्यादा कर दें, नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह, ये देखें ये देखें ये देखें, नज़र आ गई ना अब तो, ये देखें, तो जितना खूबसूरत आप सोच सकते हैं उतना ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब है शेडो, शेडो की बजाय पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहाँ पर मौजूद है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही इस टेक्स्ट इफेक्ट में शेडो मौजूद है। देखें जी, वीडियो का शेडो पढ़ रहा है, वीडियो का जो लफ्ज़ है उसका शेडो पढ़ रहा है ना नीचे, देखें शेडो में जाते हैं, शेडो में ये आउटर शेडो, ये इनर शेडो, ये पर्सपेक्टिव शेडो, नहीं सॉरी रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन के 9 ऑप्शंस हैं, क्वार्टर रिफ्लेक्शन, हाफ रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्शन, ये देखो क्वार्टर रिफ्लेक्शन, थोड़ा रिफ्लेक्शन है, यानी जो अक्स दिखाई दे रहा है हमें नीचे, रिफ्लेक्शन और शेडो में फ़र्क समझिएगा, रिफ्लेक्शन और शेडो में वही फ़र्क है जो अक्स में और साए में है, साया तो काला ही होता है हमेशा आम तौर पे, या वो एक उसमें हैयत नज़र नहीं आ रही होती बंदे की, मतलब हैयत नज़र आ रही होती है, लेकिन वो उस तरह से एग्जैक्ट वो चीज़, वो शक्ल नहीं नज़र आती, वो चीज़ ना, सिर्फ वो बंदे का जो ना वो जिस्म की साख्त सब बस नज़र आ रही होती है, चीज़ों की असल शक्ल जो है वो नज़र नहीं आती। रिफ्लेक्शन अगर पानी पे पड़ रहा है या किसी चीज़ पे तो एग्जैक्ट वो चीज़ नज़र आती है हमें, उसमें अक्स नज़र आता है, जैसे हम मिरर पे देखते हैं ना। सर ये ऑप्शंस तो सर एहसान भी सिखा सकते, वो भी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। जी जी सर एहसान बहुत कुछ सिखा सकते हैं भाई, सर एहसान का मेरे साथ कभी भी कंपैरिजन गलती से भी भूल के भी नहीं करना, और अगर कर लिया तो 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की 100 तस्बीहां पढ़नी है। सर एहसान कहाँ, मैं कहाँ, मुझे तो वो अगर स्टूडेंट के तौर पर कबूल कर लें तो मैं कहता हूँ मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो महान किस्म के आदमी हैं, मैं ठहरा नकम्मा नखट्टू, काम का नगाज का, दुश्मन अनाज का, बल्कि वो भी नहीं हूँ, पतला हूँ धान पान सा, इंतहाई नकम्मा, जाहिल, कम इल्म, सादा, जो मर्ज़ी कह दें आप, उस तरह कहूँ। रिफ्लेक्शन, अच्छा ये रिफ्लेक्शन जो है वो 3 साइज़ में दस्तयाब है, क्वार्टर रिफ्लेक्शन, हाफ रिफ्लेक्शन, फुल रिफ्लेक्शन, और फिर इन तीनों में 3 ऑप्शंस हैं, यानी ये जो क्वार्टर रिफ्लेक्शन है ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो, ये देखें ना, ये सिर्फ साथ जुड़ा हुआ है यहाँ से, ये नीचे से साथ जुड़ा हुआ हो, या थोड़े डिस्टेंस से हो, या ज़्यादा डिस्टेंस से हो। मैं इसको नॉर्मल डिस्टेंस पे रख लेता हूँ। अब देखो, ये देखो वीडियो का जो लफ्ज़ है उसका रिफ्लेक्शन क्वार्टर रिफ्लेक्शन है और थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ है। रिफ्लेक्शन में आओ, ये अभी रिफ्लेक्शन के ये 9 ऑप्शंस हमने देखे हैं, देखिए
ये देखो, ये है फुल रिफ्लेक्शन और थोड़ा सा गैप से है। फुल रिफ्लेक्ट है फुल, लेकिन थोड़ा सा गैप से है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा आप इसको छोटा करके दिखा दें ताकि आपको ये पता चले कि ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑप्शंस भी हैं। अभी रिफ्लेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। रिफ्लेक्शन ऑप्शंस यानी कि रिफ्लेक्शन का, ये देखो रिफ्लेक्शन का ये प्रीसेट वही 9 ऑप्शंस जो हमने वहाँ पर पढ़े। रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी कितनी हो, ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे रिफ्लेक्शन गहरा होता चला जाएगा। देखें ये गहरा हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन जो है ना वो उसको लाइट ट्रांसपेरेंसी लाइट करते जाएंगे तो वो फीका पड़ रहा है रिफ्लेक्शन। ठीक है, गदरे से पानी में रिफ्लेक्शन, हमारे घर के करीब नाले लई गुजरता है, पूरे पिंडी का गंद उसमें बहता है, तो ये उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और ये आप जो लाहौर में बैठे हुए ये दरिया रावी का, पता नहीं दरिया रावी साफ़ है या गंदा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके घर के करीब कोई खूबसूरत सी नहर बहती होगी, ये वो है। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन क्लियर। अच्छा, ये इसका साइज़ है। साइज़ ये देखो, साइज़ छोटा कर दो, ये देखो थोड़ा रिफ्लेक्शन। फुल रिफ्लेक्शन 100% पे ले जाओ तो जितना ऊपर लिखा हो उतना ही नीचे लिखा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये इसका ब्लर, इसका धुंधला होना, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये देखो, ये देखो ये धुंधला पड़ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, ये धुंधलापन इसका ज़्यादा करोगे तो ये ऐसे जैसे गंदे से शीशे के पास देख रहे हो आप। ये शीशा हमने साफ़ किया तो ये क्लियर हो गया। इसका डिस्टेंस, इसका फासला यहाँ से, ये देखो ये फासला कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं मैनुअली भी, ख़ुद भी। वहाँ पर तो जो फासला था उसके 3 ही ऑप्शंस थे ना, या टाइट या थोड़ा सा लूज़ या ज़्यादा लूज़, बस वो 3 ऑप्शंस थे। तो ये यहाँ पर आप फासला कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हो। हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ से, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में आउटलाइन के बारे में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। क्लियर हो गई बात। अभी शेडो और ग्लो रहता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो और सर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, या डिज़ाइनिंग के वक्त कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए, वाटर और टू के नेम दोबारा बता दें क्या। ये क्या लिखा आपने यार, अब्दुल माजिद गाजी भाई, आपकी उर्दू अंग्रेज़ी मिक्स करके आपने पता नहीं क्या लिखा आपने। सर ऑप्शन तो सर आइसक्रीम नहीं, अच्छा ठीक है। इसकी ज़रूरत यार, मतलब क्या बताए बंदा, इसका क्या जवाब दें, ज़रूरत पड़ जाती होती है डिज़ाइनिंग करते वक्त आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं खूबसूरत सा, अच्छा अब तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई कन्फ्यूजन, मैं क्लास बस यहीं तक रख रहे हैं हम, याद करा दीजिएगा कल लाजमी। कल हमने ये जो अभी टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं इसके 2 ऑप्शंस अभी हमने पढ़ने, एक शेडो पढ़ना है और एक ग्लो पढ़ना है। लेकिन आज के लेसन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला शेडो और ग्लो पर ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह ज़्यादा ज़ोर नहीं देना पड़ेगा। आज के लेसन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारा कुछ आज हमने पढ़ा है। किसी का कोई सवाल हो तो कर लीजिए। स्टार्ट वाला दोबारा बता दें। अब्दुल गफूर आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो से देख लेना उसको। अभी जो है जिनका कोई इंस्टॉलेशंस का कोई इशू है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट करने में मुश्किल हो रही है, मैंने आपको कल बताया था। वीडियो सईदुर रहमान आपको ग्रुप में मिल जाती है ना, वीडियो मिल जाती है आपको। कल शाम तक उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, या उससे पहले ही मिल जाएगी बल्कि। नोट्स बनाने का एक तरीका मैंने ये बताया था, एक तो ना रफ़ कॉपी सी रखें जिस पे आप सिर्फ नाम लिखते जाएं, जो पढ़ रहे हैं उसके नाम लिख लें जल्दी से। डिटेल में नोट्स ना बनाएं, सिर्फ नाम लिख लें।
फिरदौसे जहाँ सुबहानी, आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो उस पर सिर्फ उन टॉपिक्स के नाम लिख लें। मिसाल के तौर पर आज हमने स्टार्ट करते साथ ही पढ़ा चेंज केस, सिर्फ लिख लें चेंज केस, बस ज़्यादा कुछ भी ना लिखें, ताकि आपको ये याद रहे कि पढ़ा क्या क्या था। उसके अलावा हमने पढ़ा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये लिख लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। उसके अलावा कलर चेंज करना, कलर्स एंड इट्स सेटिंग्स, हाईलाइट एंड इट्स सेटिंग्स, और टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड इट्स सेटिंग्स। ये 4-5 लाइनें लेक्चर के दौरान लिख लें बस। और उसके बाद जब आपके पास वीडियो लेक्चर आ जाए तो वीडियो लेक्चर को सुने गौर से, फिर जहाँ पर आपने पॉज करना है वहाँ पर वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को लिख लें, तो नोट्स बेहतरीन तरह से बन सकेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए टाइम से पहले थोड़ा सा क्लास ख़त्म कर दी है, 9 बजे ही ख़त्म करनी चाहिए, 2-3 मिनट और हैं हमारे पास। लेकिन अभी हम उन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिनको कोई इंस्टॉलेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं, इंस्टॉलेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था, इनबॉक्स किया तो मैंने उससे कहा था कि क्लास में याद कराइएगा। मैं नहीं जानता, मुझे अभी याद नहीं है, पता नहीं वो मेल स्टूडेंट था या फीमेल था, जो भी था, जिसका कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर लें। अच्छा, अभी जो जाना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त है, आप लोग जा सकते हैं, अगरचे कुछ लोग तो पहले ही जा चुके हैं, तो अगर कोई किसी ने जाना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जो रह जाएंगे वो सिर्फ वही बैठ जाएँ जिनके कोई इंस्टॉलेशंस का या कोई किसी भी किस्म का कोई इशू है। आप लोग बाकी लोग लीव कर सकते हैं प्लीज़।